बढ़ती कीमतों से आम जनमानस पर पड़ेगा बोझ। उपमंडल फतेहपुर के तहत ईंट भट्टा एसोसिएशन ने कोयले आए दिन बढ़ती कीमतों से चिंता जताई है। एसोसिएशन के प्रधान गिरधर गोपाल ने कहा कि यदि इस तरह से कोयले की कीमतें इस प्रकार बढ़ती रही तो इसका सीधा सीधा असर आम जनमानस की जेब पर पड़ेगा। एक तरफ तेल डीजल के रेट बढ़ने से भी काफी महंगाई हो गई है। अब लगता है कि लोगों का पक्का घर बनाने का सपना चकनाचूर हो जाएगा। पिछले 6-7 महीने से कोयले के दाम 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ गए हैं, जिससे ईंट भट्टा उद्योग की कमर टूट गई है। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में लगभग 155 के करीब ईंट भट्टा उद्योग हैं, जिसमें कांगड़ा की बात करें तो लगभग 30-35 ईंट भट्टे हैं। इस तरह तेल और कोयले की कीमतें बढ़ती रही तो एक दिन ईंट भट्टे का कारोबार चौपट हो जाएगा। न जाने क्यों सरकार क्यों आगे मोड़ कर बैठी है। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर तक हमने ये बात पहुंचा दी कि हमारे ट्रेड खत्म हो रहा है, हमारा ट्रेड बचाओ जिस तरह से, क्योंकि ये सिर्फ हमारे ट्रेड का या हमारी रोटी का सवाल नहीं है। हमारे हर भट्टे पे कम से कम 200-250 लेबर काम करती है, तो एक भट्टे वाला जिसका एक भट्टा है वो 200-250 आदमी को एम्प्लॉयमेंट देता है। यहाँ पर सरकार आजकल 10 पोस्टें निकालती है तो हाहाकार हो जाती है। तो एक भट्टे वाला 200-250 आदमी को रोजगार दे रहा है, वो भी खत्म हो रहा है, ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पर है। और दूसरा हमारा तेल तो खत्म है, बंद है, क्योंकि वो लोग पंजाब से सस्ते दर्जे की ईंटें लाकर बिना टैक्स के यहाँ बेचते हैं, तो हम उनका मुकाबला तो नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने ना कोई टैक्स देना है ना जीएसटी देनी है, कोई भी किसी भी किस्म का उनको कोई खर्चा नहीं है। तो सरकार से तो हम ये कह के हार गए हैं, कोर्ट में चले हुए हैं। अब इसके बारे में ये है कि भट्टे वाले अगर ये किसी भी तरह से हल नहीं हुआ तो अब हमने आखिरी लड़ाई लड़नी है, और अब हमने एडमिनिस्ट्रेशन को अवगत कराकर, तो वो भी आश्वासन हमें झूठ साबित हुआ। उसके बाद हार कर हम कोर्ट में गए, नहीं हार कर हम सीएम दरबार में गए, मुख्यमंत्री से गुहार लगाई, उसका भी हमें कोई फायदा नहीं। जब देखा हमने कि कोई भी रास्ता हमारे लिए खुला नहीं है, तो हम फिर हाई कोर्ट में गए। तो हाई कोर्ट में हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन दुख तो इस चीज का है कि हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद भी आज लाखों ईंटें एक दिन में कम से कम कोई 20 बड़े ट्रक जिनकी कैपेसिटी 25-25 हजार ईंट की है एक ट्रक की, वो बिक रहे हैं। और अफसोस है कि सरकार अपना, हमारा तो क्या भला करना, अपना ही रेवेन्यू जो इनको मिलना है वो भी नहीं इकट्ठा कर रही। तो ये तो सारा मिली भगत के बिना नहीं होता। 1 किलोमीटर पे ईंटें बिक रही हैं, तो 1 किलोमीटर में कम से कम तो 50-100 ट्रक हर वक्त खड़ा होता है। तो सरकार के कोई कान पे कोई कुछ जूं भी नहीं रहेंगी। मस्त है सरकार, ना अपने रेवेन्यू का उनको फिक्र है, ना हमारे कारोबार का, और ना इन गरीबों की रोजी रोटी। तो आप सीधा आरोप जो प्रदेश सरकार के ऊपर लगा रहे हैं? बिल्कुल है, प्रदेश सरकार का है। क्यों नहीं आज दिन तक कोई हुई? जब हम ज्यादा ही उनको करते हैं, जब वो देखते हैं कि नहीं ये तो हद से ज्यादा हो गया, ये तो एक्शन बड़ा गंभीर लेने वाले हैं, तो हमें कहते हैं रुको रुको रुको, एक्शन हो रहा है। और कोई हल्का सा किसी को 10-20 हजार एक आधी गाड़ी को फाइन कर देते हैं और हमारी आई वाश करके फिर पैसे को वैसे। अभी कोविड को लेकर चलते हैं, कोविड को लेकर आपके ईंट के भट्टों के जो जितनी भी लेबर जो आपकी यहाँ बेरोजगार बैठी थी, आपने उनका पूरी तरह से पूरी देखरेख की है, उनका पूरा राशन आपने वितरण किया है, तो सरकार की तरफ से आपको कोई हेल्प मिली है इसके लेकर? बिल्कुल नहीं, हमें कोई हेल्प नहीं मिली। हाँ, हमारा जो फर्ज था, सरकार ने हमें कहा भी आपके पास लेबर बैठी है, आप भी सहयोग करो। तो हमारी मार्केट के हर भट्टे वाले ने लेबर को 3-3 महीने बिठाकर उनको भोजन दिया है, और उनको भोजन दिया है। और जब वो
काम तो हुआ नहीं सीजन। और जाती बार हमने उन लेबर्स के आदमियों को अपनी तरफ से उनके घर में भी पहुंचाया है, जैसा भी सोर्स हो सका, चाहे बसों से, गाड़ियों से, या हमने उनको नगद किराए दे दिए। तो हमने तो इतना कोऑपरेट किया है, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं कि आपके जैसे हर हर प्रकार की जो भी कोविड के ऊपर हम बात करते हैं, कोविड में जिस प्रकार से कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनको प्राइवेट सेक्टर ऐसे हैं जिनको राहत दी गई है, तो हम ये जानना चाहते हैं क्या ईंट के जो उद्योग है उनको भी कुछ राहत मिली है? नहीं, हमें नहीं मिली। ये सिर्फ दूसरी सरकारों को सुनने में आया है। यूपी सरकार और 3-4 सरकार और है, मेरे को नाम भूल गया, मेरे पास उनकी वो कटिंग पड़ी हुई है न्यूज की, और जो भी है उन सरकारों ने हर भट्ठे वाले को 20-20 लाख रुपया 3 साल के लिए बिना इंटरेस्ट के दिया है। कोविड का नुकसान कवर करने के लिए यूपी सरकार और मेरे ख्याल 2 सरकार और हैं, इन्होंने 20-20 लाख रुपया विदाउट इंटरेस्ट भट्ठे वालों को दिया है कि ये लो आप अपना काम करो, और उसकी वो 36 महीने 3 साल के बाद रिटर्न होगी। अगर कोई 3 साल के बाद नहीं करेगा तो फिर उससे फिर इंटरेस्ट लेगी सरकार। तो हमारा तो किसी ने पूछा नहीं। हालांकि हमने हिमाचल सरकार को भी हमने जितना भी हो सका हमने इनको कोऑपरेट किया है भट्टे वालों ने, जैसे जैसे होता रहा। जहां भी हमें पता चला कि जहां फलां जगह किसी अफसर ने कह दिया कि थोड़ा बहुत भी आप करो, तो हमने भी कलेक्शन करके हर जहां भी जरूरत हमारी हुई हमने इनको कोऑपरेट किया है, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो राशन से हो, चाहे किसी भी किस्म का हो। हम भट्ठों वालों ने हर तरीके से इनको कोऑपरेट किया है। एन स्टार न्यूज के लिए फतेहपुर से विजय सम्याल की रिपोर्ट।